सब कुछ एक लंबी नजर से शुरू हुआ। देर रात ऑफिस में, जब बाकी सब जा चुके थे, सन्नाटा था। बस लैपटॉप्स की टाइपिंग की आवाज और टेबल लैंप्स की मध्यम रोशनी। दिल्ली की एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी के इस फ्लोर पर माया और अर्जुन दो अलग अलग डेस्क्स पर काम में डूबे थे। माया प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पर ध्यान लगाए बैठी थी और अर्जुन, उसका ध्यान कहीं और था। माया की मौजूदगी, उसकी सादगी, उसकी बातें, पिछले कुछ महीनों में अर्जुन के भीतर कुछ बदल रहा था। पहले दोस्ती, फिर अपनापन, और अब कुछ ऐसा जो वो शब्दों में नहीं कह पा रहा था। ब्रेक लेना चाहोगी? अर्जुन ने अचानक पूछा, अपनी कुर्सी से उठते हुए। माया ने आंखें स्क्रीन से हटाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की थकान थी, लेकिन एक सुकून भी। अगर तुम कॉफी बना रहे हो तो क्यों नहीं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कॉफी से बेहतर कुछ है, पास की वाइन बार में चलते हैं, 2 ब्लॉक दूर है, अर्जुन ने कहा। माया थोड़ी चौंकी, फिर उसकी मुस्कान गहरी हो गई। लग रहा है जैसे कोई डेट ऑफर कर रहे हो। अर्जुन हंसा, थोड़ी झिझक के साथ। नहीं, बस 2 ऑफिस के लोग जो पावर पॉइंट से तंग आ चुके हैं। वो दोनों साथ चले, कंधे लगभग छूते हुए, गर्मियों की हल्की हवा में। माया की आंखें शहर की रोशनी में चमक रही थीं। अर्जुन ने उसे एक नए नजरिए से देखा। आज सिर्फ टीम की माया नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत जिसे वो शायद बहुत पहले से जानना चाहता था। वाइन बार की हल्की रोशनी और धीमी म्यूजिक ने माहौल को और गहरा बना दिया। उन्होंने टेबल के कोने में एक शांत जगह ली। कुछ समय तक दोनों ने हल्की फुल्की बातें की। ऑफिस, प्रोजेक्ट्स, लाइफ। लेकिन फिर अचानक एक लंबा सन्नाटा छा गया। ऐसा नहीं कि कहने को कुछ नहीं था, बस शायद अब वक्त था कुछ महसूस करने का। आज तुम कुछ अलग लग रहे हो, माया ने अचानक कहा। कैसे? अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा। ऐसे देख रहे हो जैसे मैं सिर्फ फाइनेंस टीम की माया नहीं हूं। अर्जुन की नजरें उसके चेहरे पर ठहर गईं, क्योंकि तुम मुझसे कहीं ज्यादा हो। माया की आंखों में हल्की नमी सी उभरी, या शायद वो वाइन का असर था। उसने हल्के से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उनकी उंगलियां टकराईं और पहली बार किसी ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। अगर हम ये नाटक करना बंद कर दें तो? माया की आवाज धीमी और सधी हुई थी। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और बस इतना कहा, चलिए। रात अब गहराने लगी थी। जब वे अर्जुन के अपार्टमेंट पहुंचे तो माहौल पूरी तरह बदल गया था। दरवाजा बंद होते ही चुप्पी थोड़ी भारी हो गई। कमरे की हल्की रोशनी, बाहर से आती गाड़ियों की आवाज और भीतर दिलों की धड़कनें, सब कुछ जैसे एक धीमी धुन में बह रहा था। अर्जुन ने माया के चेहरे से एक लट हटाई। उसका स्पर्श हल्का लेकिन अर्थपूर्ण था। उसने माया को देखा। अब वो सिर्फ ऑफिस की सहयोगी नहीं रही थी, वो एक औरत थी, आत्मविश्वास से भरी, भावनाओं से गूंजती हुई। इतनी देर से बस यही पल चाहा था, अर्जुन ने कहा। माया ने उसके कॉलर को पकड़ा। उसकी आंखें अर्जुन की आंखों में उतरती जा रही थीं। तो अब रुक क्यों रहे हो? उन्होंने एक दूसरे को धीरे से छुआ। कोई जल्दबाजी नहीं थी। हर कदम, हर पल जैसे कोई पुरानी दबी हुई चाह फिर से जाग रही हो। उनके स्पर्श में भरोसा था और साथ ही कुछ नया खोजने की चाह। जब अर्जुन ने माया की हथेली अपने होंठों से छुई तो माया की सांसें थोड़ी गहरी हो गईं। मैंने तुम्हें तब से चाहा है, माया ने धीरे से कहा, जब हमने साथ में क्यूदो रिपोर्ट पर काम किया था। अर्जुन ने जवाब दिया, तभी से मुझे समझ आ गया था कि मैं तुम्हारे लिए बदल रहा हूं। उनकी बातचीत अब शब्दों से आगे बढ़ चुकी थी। अब वहां सिर्फ स्पर्श था, सांसें थीं और एक अधूरी सी तृप्ति जिसे अब मुकम्मल होना था। बिस्तर के पास पहुंचे तो चादरें करीने से लगी थीं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनका सिलसिला बदल गया।
अर्जुन ने माया के बालों में हाथ फिराया और माया ने उसकी पीठ पर हल्की उंगलियों की रेखाएं बनाई। ये कोई जल्दबाज अधीर क्षण नहीं था, ये समय था रुककर महसूस करने का, जुड़ने का। हर हल्का चुंबन, हर स्पर्श जैसे कोई कविता उतर रही हो और हर सांस उस कविता की अगली पंक्ति हो। माया ने धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारे साथ मैं खुद को और साफ महसूस करती हूं। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम मेरी जिंदगी की वो कहानी हो जो मैं बार बार पढ़ना चाहता हूं। उनका मिलन एक आंधी नहीं था, बल्कि एक धीमी बहती नदी की तरह था, शांत लेकिन गहराई से भरपूर। जब खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में उतरी तो वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे, जैसे एक नया अध्याय शुरू हो चुका हो। रात के उस पल में न कोई शब्द जरूरी था, न वादा, सिर्फ वो एक मौन था जो कह रहा था, अब हम अधूरे नहीं। अर्जुन की बाहों में माया जब सिमटी तो उसने आंखें बंद करके कहा, ये एक रात नहीं, ये वो पल है जिसे मैंने बहुत दिनों से महसूस करना चाहा था। और अर्जुन ने बस धीरे से कहा, ये तो बस शुरुआत है। दोस्तों, अगर आपको कहानी का ये भाग अच्छा लगा तो कमेंट्स में भाग दो या फिर पार्ट 2 लिखें। आपके 100 कमेंट्स और लाइक्स पर इस कहानी का अगला भाग प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें अर्जुन और माया के इस प्यार के रिश्ते के कुछ और किस्से मिलेंगे। धन्यवाद।